जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी, पहला रूल ये बताया। अब दूसरा ये है कि जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी। तो मैं आपको यही क्लियर कर रही हूँ ना कि देखो ये सिंगुलर के आगे प्लूरल रहा और ये प्लूरल के आगे सिंगुलर रहा, एक जैसे नहीं आए ना। लेकिन तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, और वर्ब नहीं है उसके आगे एचवी है, तो एचवी भी सिंगुलर ही होगा। नंबर 4 रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और आगे कोई एचवी है तो वो एचवी भी प्लूरल ही रहेगा। जैसे कि अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ही, ठीक है, तो एचवी सिंगुलर रहेगा इज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वी तो एचवी भी रहेगा प्लूरल आर, वी आर ही इज, क्योंकि ये सिंगुलर का सिंगुलर प्लूरल का प्लूरल, क्योंकि एचवी आगे। लेकिन अगर अब यहाँ पे आप कर रहे हो ही, ठीक है, तो ही गो लगा रहे हो, वर्ब है तो उसको यस लगाना पड़ेगा, ही गोज। लेकिन यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे गो को अगर यस लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे गो सही है क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। यहाँ पे ही के साथ गोज सही है क्योंकि ही सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। तो देखो ये 4 तरीके से जाता है। तो यही बार SCS का बार बार मैं आपको कहे जा रही हूँ। तो बस अभी ये छोटे 4 से मैं ज़्यादा समझ। देखो वो मेरा काम है आपको हर तरीके से समझाना। तो आई थिंक मैंने आपको 5th टाइम समझाया है सिंगुलर प्लूरल। मैं हर ओके 3rd 4th 5th जो भी लगाओ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आए। अब मुझे नहीं पता ना आपका दिमाग का कौन सा विंडो कब एक्टिवेट होगा, तो मैं हर रेफरेंस से बताती रहती हूँ। अब ये तो 4th 5वीं के बच्चे को ऐसे हल्का हल्का बताते हैं, बड़े बच्चों को मैं सीधा बता देती हूँ, ऐसा है ना। तो आपको भी तोड़ के फिर वापस 4 पॉइंट बताई। पहले मैंने 2 पॉइंट में क्लियर कर दिया था, अब मैंने 4 में किया है। पहले आपको ये 1 और 3 बताया था, अब 2 4 भी बताया। समझ आ जाए बस मेन बात ये है।